सर से सवाल आगे आ जाइए। उन्होंने बोला ना कि हम ऐसे हम बोल सकते हैं हमारे धर्म को भी आतंकवादी, लेकिन हम किसी को इतना फोर्स थोड़ी करते हैं कि वो अपना धर्म ही परिवर्तन कर ले। हम कभी ऐसे थोड़ी बोलते हैं आपका धर्म बेकार है, आपके में क्या है। वो तो नॉर्मल सी बात कोई बोल देता है कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से लिंक होता है इसलिए बोल, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि वही आप लोग भी आतंकवादी हैं या ऐसा कुछ हम बोलते ही नहीं। तो हमारे धर्म के बारे में क्यों ऐसी बातें बोली जाती है कि कौन भगवान है। बैठिए। प्रोफेसर हारिस, आपसे ये सवाल है, आपने जो अभी कहा था ना कि साहब मुझे भी कह दिया जाता है मुसलमान, इस्लाम, आतंकवाद, तो वो ये कह रही है कि साहब दबाव तो नहीं बनाया जाता ना कि आप अपना धर्म छोड़ दो। यहाँ तो दबाव बनाने की बात सामने आ रही है बेटियों पर। देखिए बेटा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लेकिन बहुत कॉमन है, अगर इस मुल्क में मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है तो वो पाकिस्तान है, इसलिए कि हमें काट करके बनाया गया है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके बावजूद वही इल्ज़ाम हमको देना, जैसे लगता है कि जैसे ज़बह करने के बाद बार बार हम ही को ज़बह किया जाना, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसलिए वो छोटी बात नहीं है जो आपने कहा, आतंकवाद कह देना और पाकिस्तान से जोड़ देना बड़ी आसानी से। हमें भी कह दिया जाता है, मैं कहता हूं ये अप्रोच गलत है। वो लड़कियां भी अगर किसी का मजाक उड़ा रहे तो गलत है, लेकिन मतलब चाहे इधर या उधर इस तरीके की बातें किया ही नहीं जाना चाहिए। आपका सवाल किससे? एक मिनट सर, एक मिनट, कुछ और सवाल लेंगे। मैम, अभी आप कह रहे थे कि जो बेटियां है, बच्चियां है जो पढ़ रही है, उन्हें बताया जाता है कि आपके धर्म में इतने भगवान क्यों है, त्यौहार क्यों है, तो उनको सबसे पहले उनको जानना चाहिए कि हमारे धर्म में गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु जी की, शिव जी की क्यों होती है, जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। तभी इनके धर्म में इनके बच्चों को बताया जाता है कि अल्लाह एक है वगैरह जो भी है। तो नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य, क्या ये हमारे घरों में कमी है, कमजोरी है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बता पाते हैं और इस वजह से जो दूसरे लोग हैं उनको बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और कारण उसका है कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से आजादी के बाद हिंदू धर्म पे एक आक्षेप लगा दिया गया कि स्कूलों के अंदर हिंदू धर्म के लोग जो है वो किसी प्रकार की धार्मिक लैंग्वेज, धार्मिक परंपरा को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए एक व्यवस्था बना दी गई कि वो मदरसे चालू कर सकते हैं, अपने स्कूलिंग दे सकते हैं, अपने धार्मिक एजुकेशन दे सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जिम्मेदारी जो है वो आप स्कूलों पर डाल रहे हैं? तैयारी करके आपको आनी चाहिए। संस्कारों को लेकर सवाल है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल वास्तव में अरे भाई, सनातन पद्धति को समझना पड़ेगा। सनातन पद्धति में इतनी व्यापकता है, बंधन कहीं नहीं है। आप धरती को पूजो, कृष्ण को पूजो, राम को पूजो, पानी को पूजो, जल को पूजो, सब में किसी की आस्था को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। हम तो कहते हैं सनातन इस्लाम भी जो है वो भी सनातन का भाग है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग एजेंडा लेकर इस देश में यहाँ पर दारुल इस्लाम बनाने की एजेंडा को लेकर, पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर कार्य करते हैं, वो वास्तविक तौर पर। चलिए ठीक है, मैं कुछ और सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस्लाम अपनाने वाली अनखा, जो अनखा से आयमा बन गई थी, उनका एक और बड़ा खुलासा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बताया गया अल्लाह ही एकमात्र भगवान है, सिर्फ इस्लाम पर ही चर्चा होती थी। धीरे धीरे मुझे इस्लाम खास लगने लगा। ये तमाम बातें हैं जो अनखा की तरफ से कही गई हैं, सुनिए जरा। They understood when they know that someone is interested in their religion, they automatically started to teach us. Okay. And they told me about God, Allah, that is he's the one and only God, and about the Prophet Muhammad and the divinity of Holy Quran. They started to talking to me about all these things, and slowly I got convinced because all of them are saying as same. किस साल की बात है? 18. 2018. हाँ. Okay. And slowly I started to believe that there is something special in this religion. कि फिलहाल एबीपी न्यूज पर कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये केरला की असलियत है जो आप देख रहे हैं। ये कोई फिल्मी किरदार नहीं है जो एक्टिंग कर रहे हैं और आकर कुछ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। ये असली लड़कियां हैं जिन्होंने इस नर्क को भोगा है और वो अपनी आप बीती सुना रही हैं। इसीलिए आपको ये सच केरला का जानना जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।